अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह। शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊँ मैं उस पर फतह, पाऊँ मैं उस पर फतह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। चाहत है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की गवाही की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है और हम देखेंगे कि परमेश्वर की गवाही क्या होती है। अभी तक हम बहुत से मनुष्यों के द्वारा ये सुनते आए हैं कि परमेश्वर के लिए लोगों ने गवाही दी और किस तरीके से परमेश्वर के लिए लोगों ने गवाही दी कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसे कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जब परमेश्वर स्वयं मनुष्यों की गवाही दे। ये एक बहुत बड़ी बात है। हर एक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की कोई ना कोई गवाही होती है कि परमेश्वर ने किसी के जीवन में बहुत से आश्चर्य कर्म किए, किसी को बहुत सी चंगाई दी है, किसी को बहुत सी सामर्थ्य दी है, किसी को बहुत सी परेशानी और मुसीबत से परमेश्वर ने बचाया है और इसलिए लोग उसकी गवाही देते रहते हैं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब परमेश्वर हमारी स्वयं की गवाही दे, हमारे जीवन में कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा काम हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिससे परमेश्वर हमारी उस बात के लिए गवाही दे सके, हमारे उस काम के लिए गवाही दे सके, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर का वचन इस बात में हमसे क्या बातचीत करता है। मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास बाइबल है तो आप अपनी बाइबल को खोल लीजिए और निकाल लीजिए पहला यूहन्ना की पत्री और उसका 5 अध्याय और उसका 7वां पद। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 7वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो गवाही देता है वे आत्मा है क्योंकि आत्मा सत्य है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो गवाही देता है वो आत्मा है। और आत्मा कौन है? जब हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 24 पद को जब आप पढ़ेंगे, यूहन्ना 4 और उसका 24 पद, उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर आत्मा है। जब परमेश्वर आत्मा है तो इसका मतलब गवाही देने वाला कौन हुआ? गवाही देने वाला परमेश्वर हुआ। और परमेश्वर जिसकी गवाही देता है वो सत्य होती है। और क्योंकि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि परमेश्वर झूठ से नफरत करता है, परमेश्वर सत्य है और वो सत्य की ही गवाही देता है उसके जीवन में, चाहे कैसी भी बात क्यों ना हो। क्योंकि परमेश्वर जो है महत्वपूर्ण उसकी गवाही मानी जाती है जब उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है, उसका आत्मा काम करता है और मनुष्य उसके द्वारा किए गए, आत्मा के द्वारा किए गए काम को बढ़ाता है, तो परमेश्वर उसकी गवाही देता है। यदि वो आत्मा और सच्चाई के साथ गवाही उस काम को करता है तो उसकी गवाही परमेश्वर स्वयं देता है। मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि उसकी गवाही क्या है। पहले यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 9 पद, जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। सच बात है, जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं, जब हम मनुष्यों की गवाही पे विश्वास कर लेते हैं और मनुष्यों की गवाही को बहुत महत्व देते हैं, तो परमेश्वर की गवाही तो उनसे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि परमेश्वर की गवाही
परमेश्वर की होती है और परमेश्वर की गवाही आत्मिकता से भरी हुई होती है। परमेश्वर की निगाहें जो हैं किसी भी इंसान की आत्मा प्राण देह के आर पार छेद कर उसकी सच्चाई को निकालती हैं और इसलिए परमेश्वर की गवाही जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की गवाही है क्या? मैं इसी का फिर से पढ़ना चाहूँगा। पहले यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 11वां पद। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया और ये अनंत जीवन उसके पुत्र में है। परमेश्वर की गवाही क्या है? उसने हमें प्रभु यीशु मसीह के विषय में अपने गवाही दी है। उसने प्रभु यीशु मसीह जो उसका इकलौता पुत्र था उसकी गवाही दी है। और प्रभु यीशु मसीह की गवाही क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में उसने गवाही दी है कि उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो है अनंत जीवन है। हाँ, यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी गवाही देने वाला कोई और नहीं है। उस अनंत जीवन की गवाही देने वाला कोई और नहीं है। उस अनंत जीवन को देने वाला कोई और नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर है। और जिस बात की और जिस चीज़ की और जिस व्यक्ति की गवाही परमेश्वर ने दी है वो सच में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर की गवाही को अपने जीवन में बनाए रखें। परमेश्वर की गवाही जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसने अपने पुत्र के विषय में बहुत सी गवाहियाँ दी हैं। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया तब आत्मा उसके ऊपर उतरा और बादल ने उसको छा लिया। और लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। परमेश्वर हर उस जन की जो मनुष्य बन के आया है, प्रभु यीशु मसीह भी मनुष्य बन के आया और उसने उसकी गवाही दी। वो मेरे और आपके जीवन की भी गवाही देना चाहता है। मेरे और आपके जीवन में भी बहुत सी बातें हैं, वो उनकी भी गवाही देना चाहता है। मगर एक चीज़ है, मैं आपको आज एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यदि मेरे और आपके जीवन में कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो हमारे जीवन में अंत के दिनों के सामने, जब हम अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के आगे खड़े होंगे, जब परमेश्वर हमारा न्याय कर रहा होगा, तो उस समय हमारी गवाही भी 3 लोग देंगे। आप जानते हैं वो 3 लोगों की गवाही कौन सी है? किस तरीके से वो 3 लोग हमारी गवाही देंगे और कैसे परमेश्वर की सच्चाई मेरे में और आपके जीवन में सच ठहरती है, मैं आपको बताना चाहता हूं। इसी पहले यूहन्ना की पत्री उसके 5 अध्याय को और जब उसके 8 पद को पढ़ेंगे तो यहां लिखा हुआ है, पहले यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय और उसके 8वें पद में गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात से सहमत है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि गवाही देने वाले 3 हैं। किसकी गवाही देने वाले? मेरे और आपके जीवन की। मेरे और आपके जीवन की गवाही देने वाले पानी, आत्मा और लहू। कैसे? अब हम इस चीज़ को थोड़ी सी बातों में हम सीखेंगे कि किस तरीके से पानी हमारी गवाही देगा। जी हाँ, आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना स्वयं का मुक्तिदाता माना। प्रभु यीशु मसीह से आपने जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया होगा तो आपने प्रभु यीशु मसीह के से बहुत से वायदे किए होंगे। आपने बुराई छोड़ने का वायदा किया होगा, आपने बुरी आदतों को त्यागने का वायदा किया होगा, आपने बहुत सी बातों का वायदा प्रभु यीशु मसीह से किया होगा और फिर उसके बाद जाकर अपने आप को तैयार किया होगा। संपूर्ण मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया होगा और उसके बाद आप उस पानी में उतरे होंगे, आप उस बहते हुए नदी के जल में उतरे होंगे और आपने ये चाहा होगा कि आपका जो पुराना मनोस्तव है, आपका जो पुराना स्वभाव है, आपका जो पुराना जीवन जो बुराइयों से भरा हुआ है, उसको आप प्रभु यीशु मसीह में बहा देना चाहते हैं और इसलिए आप गए और आपने बपतिस्मा लिया। वो बपतिस्मा जिस पानी के द्वारा आपने बपतिस्मा लिया है, वो पानी कोई और नहीं, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि वो बहता हुआ जल का सोता जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभु यीशु मसीह अर्थात वही बपतिस्मा कि वो पानी इस बात की गवाही देगा कि सच में आपके पाप जो हैं वो बह गए या नहीं। यदि आपके पाप जो हैं वो बह नहीं गए हैं, यदि आपने अपनी बुरी आदतों को बह जाने नहीं दिया है, तो पानी इस बात की गवाही देगा। और पानी कौन है? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन का जल का सोता तो मैं हूं। वो जीवन का जल का सोता जिसके माध्यम से आपने अपने पाप को डुबो दिया,
जिसके माध्यम से आपने अपनी सारी बुराइयों को डुबो दिया, जिसके द्वारा आपने अपनी सारी बुरी अभिलाषाओं को डुबो दिया और बह जाने दिया। मगर यदि आप पानी से बिल्कुल जिस तरीके से पानी से पहले आपका जीवन था, अगर उसी तरीके से पानी में डूबने के बाद भी आपका जीवन ऐसे ही रहा, तो याद रखिए वो पानी गवाही देगा कि मैं इसके पाप को बहा के नहीं ले गया, मैंने इसकी बुराइयों को बहा के नहीं ले गया, इसने अपनी बुराइयों को मेरे अंदर नहीं छोड़ा है, इसने अपनी सारी बुरी अभिलाषाओं को बिल्कुल अपने जीवन में समा के रखा, उसने त्याग नहीं दिया है। फिर आपका क्या होगा? परमेश्वर कहेगा, जब तुमने अपने पाप को त्यागा नहीं, जब तुमने अपने पापों को, अपनी बुराइयों को बह जाने नहीं दिया, तो तुम किस तरीके से शुद्ध हुए हो? वो पानी आपकी गवाही देगा। या गवाही देने वाले तीन हैं और सबसे पहला जो है वो पानी का ही है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे टंगा हुआ था और क्रूस पे टंगा हुआ था और वो मर गया था, सैनिकों ने सोचा कि देखिए ये मर गया है या नहीं। उसके पसली में भाला मारा और उसकी पसली से क्या बह के निकला? परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि लहू और पानी जो है उसकी पसली में से बह के निकला। वो पानी इस बात की गवाही देगा कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच में हमारे लिए पूरी तरीके से मर गया। मगर क्या हमने अपने पापों को छोड़ा? जिन पापों की खातिर वो मरा, उन पापों को हमने त्यागा या नहीं त्यागा? ये पानी इस बात की गवाही देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि सच में यदि आज भी हमने अपने आप को नहीं त्यागा है, हमने अपने पापों को नहीं त्यागा है, अपनी बुरी अभिलाषाओं को नहीं छोड़ा है, अपनी बुरी इच्छाओं को नहीं त्यागा है, अपनी बुरी आदतों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो आज और अभी वो समय है कि हम अपनी इन सारी चीज़ों को छोड़ दें और अपने उस मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लें, जिसकी गवाही जो है अंत के दिनों में जब हम परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के आगे खड़े होंगे, तो हमारी गवाही देगा कि ये मेरा सच्चा बेटा है, ये मेरी सच्ची बेटी है, क्योंकि इसने सचमुच में अपने सारे पापों को पानी के अंदर अर्थात मेरे अंदर बहा दिया है। प्रभु आपको बहुत सी आशीषें देगा जब आप इस तरीके से करेंगे। और दूसरा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि गवाही देने वाले तीन हैं और दूसरा है आत्मा। हाँ, आत्मा गवाही देगा। किसकी? मेरे और आपके जीवन की। मेरे और आपकी गवाही वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि हमने बपतिस्मा लिया और उसके बाद परमेश्वर ने अपने आत्मा की छाप हमारे ऊपर लगा दी है। किस दिन के लिए? जब आप इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 30 पद पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस इस बात को बहुत ही अच्छे से कहता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि छुटकारे के दिन के लिए तुम्हारे ऊपर छाप दी गई है। हाँ, हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, क्योंकि पवित्र आत्मा को यदि हम शोकित करते हैं तो हम बहुत ज्यादा दंड के योग्य होते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा के विरोध में किया गया पाप क्षमा के योग्य नहीं है। यह पवित्र आत्मा का अभिषेक जो हमारे जीवन पे हुआ है, पवित्र आत्मा की छाप जो मेरे और आपके जीवन पे लगी है, यह आत्मा उस समय गवाही देगा कि सच में मैंने अपने पापों को त्यागा है या नहीं, सच में मैं प्रभु यीशु मसीह का हुआ हूं या नहीं। यदि मैं प्रभु यीशु मसीह का होकर इस संसार में जीवन जी रहा हूं तो आत्मा की छाप है। और यदि आत्मा की छाप नहीं है, पवित्र आत्मा बिल्कुल साफ इस बात को मना कर देगा, नहीं, मैं इसे नहीं जानता, क्योंकि मेरी छाप जो है इसके ऊपर नहीं है, मेरी छाप जो है इसके ऊपर नहीं है, मेरी मोहर इसके ऊपर नहीं लगी है। पवित्र आत्मा की मोहर मेरे और आपके जीवन में लगनी चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा तब आता है जब हम संपूर्ण मन से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, और यही आत्मा अंत के दिनों में मेरे और आपके लिए गवाही का कारण बनेगा। अगर गवाही नहीं है तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह खड़ा होकर इस बात की गवाही दे, पवित्र आत्मा इस बात की गवाही दे। और जब मैं और आप इस जीवन में, संसार में, इस बुरे संसार में जो चारों तरफ बुराइयों से भरा हुआ है, अपने जीवन को बिल्कुल सुरक्षित रखकर प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को जीते हैं, तो परमेश्वर गवाही देता है। परमेश्वर ने बहुत से लोगों की गवाही दी, और परमेश्वर इस बात को बताता है कि जितने भी उसके लोग हैं उनकी गवाही दी जाएगी और सबके सामने दी जाएगी। सोचिए, अगर भरी अदालत में कोई हमें चोर कहे, भरी अदालत में अगर कोई हमें व्यभिचारी कहे,
भरी अदालत में से बहुत से लोगों के सामने, बहुत से लोगों के समूह में कोई हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाए, कोई किसी और बुरी बात का इल्ज़ाम लगाए, तो हमें कैसा लज्जित होना पड़ेगा। याद रखें, उस समय सारा संसार होगा, बहुत से लोग होंगे, बहुत से लोगों का समूह होगा, बहुत सी जाति के लोग होंगे, बहुत से लोगों के सामने मेरे और आपके कामों का लेखा जोखा जो है वो आत्मा देगा कि मैं परमेश्वर का हूं या नहीं, मैंने कौन से काम किए हैं। वो पवित्र आत्मा इस बात की गवाही देगा। और उस समय हमें सब, अगर हमने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया होगा, अगर हमने प्रभु यीशु मसीह में जीवन को नहीं जिया होगा, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं हुए होंगे, तब क्या हर्ष होगा हमारा। हम बहुत लज्जित होंगे, सबके सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा, सबके सामने हमें सर झुकाकर जाना पड़ेगा। जब परमेश्वर कहेगा कि इसको ले जाकर कहां डाल दो, नरक की आग में डाल दो। क्या आप जाना चाहेंगे? क्या आप उस नरक में जाना चाहेंगे? यदि नहीं, तो परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की गवाही को अपने जीवन में बनाने की कोशिश करें। प्रभु यीशु मसीह की गवाही को अपने जीवन में रखने की कोशिश करें। और परमेश्वर की गवाही या उसके पवित्र आत्मा की गवाही या प्रभु यीशु मसीह की गवाही तभी हमारे जीवन में संभव है जब हम अच्छे काम करेंगे, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ करेंगे नहीं, तो अच्छी बातों की गवाही तो हो सब देते हैं, बुरी बातों की कोई गवाही नहीं होती है। बुरी बातों का सिर्फ न्याय होता है। और अगर हम अच्छी बातों में चलेंगे, हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना के रखेंगे, परमेश्वर के साथ हम मिलकर चलेंगे, जो परमेश्वर की इच्छा है अपने जीवन में पूरी करेंगे, तो परमेश्वर गवाही देगा। क्या गवाही देगा? ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, जिसने मेरी इच्छा को पूरा किया है। ये मेरे राज के वारिस है, ये मेरी हर उस चीज की वारिस है जो उस स्वर्ग के अंदर, जो एक नई पृथ्वी पर और एक नए आकाश के नीचे और एक नई पृथ्वी के ऊपर और एक नए यरूशलेम में होगी। उन सारी चीजों का वारिस जो है परमेश्वर मुझे और आपको बनाएगा। तीसरी गवाही मैं आपको बताना चाहता हूं, तीसरी गवाही क्या है? परमेश्वर के वचन कहता है तीसरी गवाही है लहू की। किसके लहू की? किस लहू की बात करते हैं? संसार में सिर्फ एक ही लहू है, एक ही का लहू है, जो सारे संसार के पापों के लिए बहाया गया, जो सारे लोगों के लिए बहाया गया। वो किसी और लहू की बात नहीं करता है, वो करता है प्रभु यीशु मसीह के लहू की बात। और प्रभु यीशु मसीह के लहू की बात क्या है? जब आप पहला यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 7वां पद पढ़ेंगे, तो वहाँ पर एक बहुत प्यारी बात प्रभु यीशु मसीह के लहू के विषय में लिखी है कि और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जी हाँ, यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और यही लहू, जो वाचा का लहू आज भी स्वर्ग में विराजमान है, यही लहू मेरे जीवन में जो मुझ पर उतरा, जो जिसके द्वारा मैं शुद्ध हुआ हूं, क्या मैं शुद्ध हुआ या नहीं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का तो लहू बहाया गया मेरे लिए, प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया आपके लिए। जब प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे और आपके जीवन के ऊपर आया है और मुझ पर पड़ा है, आप पर पड़ा है, तो क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हुए या नहीं? यदि नहीं हुए तो यकीन जानिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम अशुद्धता का जीवन जी रहे हैं। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के उस राज्य में जहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं फिर से एक नई पृथ्वी और नया यरूशलेम बनाने जा रहा हूं, वो एक नए आकाश की स्थापना करने जा रहा है। और उस नए आकाश के नीचे और उस नई पृथ्वी के ऊपर और उस नए यरूशलेम में कौन रहेगा? अशुद्ध लोग नहीं, कभी भी कोई भी अशुद्ध लोग उसके अंदर नहीं जाने पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सबको शुद्ध इसलिए करा है कि सब लोग उस नई पृथ्वी पर, जिसमें परमेश्वर की सारी धार्मिकता वास करती है, उसके अंदर निवास करें। और वो शुद्ध किए गए लोग होंगे जिनका प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्धिकरण हुआ है। क्या आपका और मेरा शुद्धिकरण हुआ? नहीं। अगर मेरा और आपका शुद्धिकरण आज नहीं हुआ है, तो आज वो टाइम है,
आज वो समय है कि मैं और आप शुद्धिकरण करा लें। यदि इस शुद्धिकरण को जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा बहुत पहले हो जाना चाहिए, परंतु आज भी हम उस अशुद्धता में जी रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत खतरनाक बात है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, समय बहुत नज़दीक है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है और बहुत से चिन्ह जो हैं, जो परमेश्वर के वचन में दिए गए हैं कि उसके आने के क्या क्या चिन्ह हैं, ये सब कुछ पूरे होते चले जा रहे हैं। चारों तरफ लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की झगड़ा, चारों तरफ अकाल और भूकंपों की बातें, और ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। फिर हम क्यों हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हैं? शायद इसलिए कि हमें नरक में जाना पसंद है। क्या आप जाना पसंद करेंगे? कोई पसंद नहीं करता है। जब नरक की बात होती है तो कोई भी नरक में जाना पसंद नहीं करता है। जब नरक की बात होती है तो कोई भी ये नहीं चाहता है कि वो नरक में जाए। जब कोई भी ये नहीं चाहता है तो फिर हम अशुद्धता का जीवन क्यों जी रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको शुद्ध किया है ताकि हम उसके साथ, उसके राज में उसके साथ वारिश हो सके। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी वर्शिप कर सकें। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठकर बातचीत कर सकें। हम प्रभु यीशु मसीह को देख सकें, उस प्रभु यीशु मसीह को देख सकें जिसने अपने संपूर्ण लहू को मेरे और आपके लिए बहा दिया गया। वो दिन कितना सुहाना होगा, कितना आनंददायक होगा, कितना अच्छा वो दिन होगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठकर उसके साथ शुद्धता के साथ उसकी वर्शिप कर सकेंगे, पवित्रता के साथ उसकी वर्शिप कर सकेंगे और आत्मिकता के साथ उसकी आराधना कर सकेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यदि आप नरक में नहीं जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी गवाही परमेश्वर का आत्मा दे, परमेश्वर आपकी गवाही दे और वो प्रभु यीशु मसीह आपकी गवाही दे और वो पानी और वो लहू जो यीशु मसीह का बहाया गया है वो आपकी गवाही दे, तो अपने जीवन को उसकी तरह ढालने की कोशिश करें, अपने जीवन को उसकी तरह बनाने की कोशिश करें ताकि प्रभु यीशु मसीह के साथ राज में वारिश हो सके और सबके सामने परमेश्वर मेरे और आपकी गवाही दे सके। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपकी गवाही देगा। उस गवाही के लिए मैं और आप अपने आप को तैयार करें। यदि मेरे और आपकी तैयारी नहीं है तो ये सोच लीजिए कि जब ये संसार नाश होगा, जब इस सारे संसार का विनाश होगा, तो इस संसार के साथ साथ मेरा और आपका भी विनाश हो जाएगा। क्यों? यदि मैं और आप परमेश्वर के उस गवाही के लिए काम नहीं करते हैं जो परमेश्वर चाहता है। आप जानते हैं, हम अक्सर बहुत सी पुरानी बातें याद रखते हैं। हम अक्सर इस बात को सोचते हैं कि बहुत बीती हुई समय की बातें हमारे जीवन में याद रहती हैं, परंतु एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपके सामने एक रेफरेंस पढ़ना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन से पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह की पुस्तक और उसका 65 अध्याय और उसका 70वां पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी नहीं आएंगी। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि पहली बातें, जितनी भी बातें हैं हमारे जीवन के अंदर, अगर कोई भी बुराई है, किसी भी प्रकार का देश है, किसी भी प्रकार की कोई भी बात हमारे जीवन में क्यों ना हो, परंतु जब हम परमेश्वर के हो जाते हैं, जब हम अपना जीवन परमेश्वर को दे देते हैं, तो कोई भी बात फिर हमें स्मरण करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें वो वहाँ पर काम नहीं आएंगी, सब कुछ मिट जाएगा। लिखा है, नए आकाश के साथ, नई पृथ्वी के साथ और उस नए यरूशलेम के साथ हमारा जीवन भी नया होगा, हमारी सोच भी नई होगी, हमारी बातें भी नई होंगी और सब कुछ नया होगा। इस पृथ्वी के ऊपर हम अभी जब जीवन जीते हैं तो हम इस प्रकार का जीवन जीते हैं कि उसने क्या कहा हमारे साथ, किसने क्या कहा। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि हमें ये सारी बातें नहीं सोचनी है। हम परमेश्वर के लोग हैं, यहाँ पर हम एक्टिंग के रूप में हैं, रिहर्सल के रूप में हैं, उस नए आकाश और नए पृथ्वी में रहने की रिहर्सल कर रहे हैं। तो क्यों ना हम अच्छी बातों की रिहर्सल करें,
क्यों ना हम अपने जीवन में उन बातों की रिहर्सल करें जो हमें एक नए आकाश के नीचे ले जाकर और एक नई पृथ्वी के ऊपर ले जाकर परमेश्वर की गवाही के लिए कारण ठहरती हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज और इसी वक्त अपने जीवन को बदल लें। आज और इसी वक्त अपने जीवन में जो भी पुरानी बातें हैं, जो भी किसी के लिए गलत बातें हैं, कि जलन, कुड़न, ईर्ष्या, देह भावना कुछ भी है, सब कुछ निकाल दें। क्यों? क्योंकि अब हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर हमारी इन बातों की गवाही देगा कि ये मेरे बेटे और बेटियां हैं, और ये मेरे बेटे और बेटियां क्या हैं? मेरे राज के वारिस हैं, क्योंकि इनके जीवन के अंदर पुरानी कोई भी बात नहीं है। जो कुछ भी बातें हैं सब नई बातें हैं, और वो भी मेरे लिए हैं। परमेश्वर इस बात की गवाही दे। कितना अच्छा आनंद आएगा जब सबके सामने ये सारी बातें होंगी। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम तो से ये विनती करते हैं कि अपने इन बेटे बेटियों के साथ हो, इनके जीवन को तू बदल, अपनी आत्मा की छाप लगा प्यारे प्रभु, इनके सोच विचारों को नया कर, ताकि ये तेरे नए राज्य में नए तरीके से नए जीवन के साथ प्रवेश करें, नई सोच के साथ करें प्यारे प्रभु जी। हर एक बुराई को इनके जीवन से खत्म कर। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।